नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कामयाब एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। तो मैं ललित कुमार आपके समक्ष इंग्लिश की क्लासेस लेकर आ गया हूँ। ठीक है। तो जो हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी और टेंस जो लगभग हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो अब मैं आपको कुछ टेंस के नियम लिखवाने वाला हूँ। ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने आपको कुछ रूल लिखवाया था, एक रूल लिखवाया था। ठीक है। उससे आगे मैं आपको रूल लिखवाता हूँ कुछ जो ज़्यादातर टेंस में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है। वो हमें ज़्यादातर उस प्रकार के जो सेंटेंस है वो आगे हमें जो हम वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, और जो नरेशंस पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। देखो, अब पढ़ेंगे हम कौन से कंडीशनल वाक्य, कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। एक मिनट, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अब कंडीशनल जो सेंटेंसेस है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में पहचानने की एक सबसे बढ़िया ट्रिक क्या होती है? देखो, ये हमेशा कंडीशनल जो सेंटेंस है इफ या वेदर से, किससे इनकी जो शुरुआत होगी, इफ या वेदर से स्टार्ट होंगे। किससे? इफ या इफ या वेदर से जो हमारा सेंटेंस होगा वो इफ या वेदर से स्टार्ट होगा। बस इसकी पहचान ही यही है कि इफ या वेदर से स्टार्ट होगा। अब इसमें रूल क्या है? देखो, रूल की बात करूं मैं तो रूल देखो हमारा क्या है। इनका जो पहले तो ये देख लेते हैं प्रकार, टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स कंडीशनल सेंटेंसेस? देखो, इसके टाइप है हमारे तीन। तीन प्रकार के हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से हमारे तीन प्रकार के वो कंडीशनल सेंटेंस है? देखो, पहला आता है हमारा ओपन कंडीशनल सेंटेंस, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस। ठीक है। दूसरा आता है हमारा कौन सा? इमेजनरी। कौन सा? इमेजनरी। इमेजनरी करते हैं ना हम। ठीक है, इमेजनरी, इमेजनरी। ठीक है, इमेजनरी कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, इमेजनरी कंडीशनल सेंटेंसेस। और एक आते हैं हमारे कौन से? एक आते हैं हमारे फुलफिल, फुलफिल कंडीशनल, फुलफिल कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ये हमारे तीन प्रकार के सेंटेंसेस हो जाएंगे। कौन कौन से? ओपन कंडीशन सेंटेंसेस, इमेजनरी कंडीशनल सेंटेंसेस और फुलफिल कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ये तीन प्रकार हो गए। अब इनमें है क्या? ठीक है, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या रूल। देखो, पहला है हमारा ओपन कंडीशनल। कौन सा? ओपन कंडीशनल। ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस, ओपन कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या है? देखो, देखो, एक बात तो क्या है, मैंने क्या बताया था, स्टार्ट होता है इफ या वेदर से। किससे? इफ या वेदर से। इफ या वेदर से जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो जब भी सेंटेंस इफ या वेदर, दो सेंटेंसेस हो गए इसमें भी, तो इफ या वेदर होगा तो पहले सेंटेंस आएगा, पहले जो सेंटेंस आएगा, पहले सेंटेंस में जो टेंस आएगा वो आएगा हमारा कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल आएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा हमारा कौन सा? फ्यूचर सिंपल। कौन सा? फ्यूचर सिंपल। कैसे? देखो,
ओपन कंडीशन की यही शर्त है। पहले इफ वेदर से तो देखो कंडीशन वाले सेंटेंस इफ या वेदर से तो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद जो टेंस आता है, जो सेंटेंस आता है, उसमें हम भरते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। उसके बाद क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल में देखो क्या क्या आता है। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर डू या डज, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें ये आता है। और इसमें क्या बताया था मैंने? फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने आपको बताया था। किसमें? तो ओपन कंडीशन की ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेकर चलेंगे। देखो जैसे एग्जांपल है इफ यू कॉल मी आई शैल कम। ये हमारा सेंटेंस है। देखो इफ यू कॉल मी आई शैल कम, तो देखो इफ से स्टार्ट हो गया, कन्फर्म है, इफ से स्टार्ट हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेस है, ठीक है। जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है उसमें एक टाइप में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो ओपन कंडीशन सेंटेंस आ जाते हैं, ये ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस है, तो इसमें ये पूछ लिया जाता है, जैसे मैं यहाँ पर मानूँ इनमें क्या है, एक जगह खालिस्तान दे दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इसको उठा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कम, ठीक है। ये हमारा ऐसे दे दिया जाता है सेंटेंस, और यहाँ पर हमें भरना होता है। अब देखो इफ वाले मैंने आपको बताए हैं अभी, इफ जो कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, पता चल गया। अब यहाँ पर देखो यू कॉल मी, क्या आ रहा है? यू, और यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मी। देखो यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब कर्ता सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो निश्चित ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वहाँ पर एस या एस, ये सिंपल सेंटेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखो एस या एस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा? सिंगुलर नहीं है, बल्कि क्या है? प्लूरल है। और सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू कॉल मी, अब पता चल गया जब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो यहाँ पर निश्चित क्या आएगा? जो मैंने आपको लिखवाया है अभी, फ्यूचर सिंपल। क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल क्या हो जाता है हमारा? आई के साथ सेल, सेल। तो यहाँ पर विल और सेल दोनों लगा लो ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सेल और विल लिखा है था मैंने, लेकिन ज़्यादातर हम विल का यूज लेते हैं। तो आई शेल, और कम की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। इफ़ यू कॉल मी आई शेल कम, यदि तुम मुझे कॉल करती हो तो आई शेल कम, मैं आ सकती हूँ, ठीक है। आई शेल कम, मैं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। अगला सेंटेंस देखो, देखो एग्जाम्पल है हमारा इफ आई हैव टाइम, एक मिनट, इफ आई हैव टाइम, क्या बनाए? आई शैल विजिट यू, ठीक है। ये मान ली ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। अब ऐसे हमारा सेंटेंस आ गया, और अब की बार मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, और मैंने यहाँ पर टाइम लिख देता हूँ, टाइम, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस आ गया। यहाँ पर खालिस्तान दे दिया है। अब यहाँ पर क्या भरेंगे? वही देखो, इफ आई, खालिस्तान है, टाइम आई शैल विजिट यू। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? फ्यूचर सिंपल। इफ से पता चल गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। इधर सेकंड वाले में हमें सेकंड जो सेंटेंस है उसमें सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर सिंपल आ रहा है, तो निश्चित ही इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में हैव, ठीक है। आई हैव टाइम आई शैल विजिट यू, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी हैव आती है
वो आती है बी की नहीं, डू की जो फॉर्म होती है वो होती है ये, ठीक है। आगे देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो नेक्स्ट हमारे देखो दूसरा प्रकार है हमारा क्या, इमेजिनरी। क्या है? इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस। इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस, ये हमारे दूसरा प्रकार हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, वही कंडीशनल सेंटेंस है, स्टार्टिंग किससे होगी, इफ से, इफ होगी। उसके बाद जो हमारा पहला सेंटेंस होगा उसमें हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, जो हमारे इमेजिनरी सेंटेंसेस आते हैं, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, तो हम पहले शुरुआत में करते हैं पास्ट सिंपल का। किसका? पास्ट सिंपल का करते हैं, पास्ट सिंपल का करते हैं। और बाद में जो हमारा सेकंड आता है उसमें हम करते हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज लेते हैं। देखो पास्ट सिंपल में क्या आता है हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा आता है। देखो इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस पहला बताया थे मैंने आपको, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या था, कंडीशनल सेंटेंस है तो स्टार्टिंग किससे होगी, इफ या वेदर से। ये पता चल गया, जब इफ या वेदर शुरुआत में आ जाए तो मान लीजिए कौन सा सेंटेंस हो गया भैया, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद ओपन कंडीशनल में बताया था हमने कि शुरुआत में प्रेजेंट सिंपल और बाद में हम भरेंगे क्या, फ्यूचर सिंपल। लेकिन अब हमारा है इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस, तो इमेजिनरी कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें इफ के बाद शुरुआत के जो सेंटेंस में टेंस भरेंगे कौन सा, पास्ट सिंपल, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ डिड या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कब लगती है, साधारण सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। और उसके बाद आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, ठीक है, आप जब तक इसको उतार लीजिएगा। देखो एग्जाम्पल है, इफ सी लिव्ड क्लोजर, ठीक है। इफ सी लिव्ड क्लोजर वी वुड, एक मिनट, वी वुड सी ईच अदर मोर। ये हमारा सेंटेंस हो गया क्या, इफ सी लिव्ड, इफ सी लिव्ड क्लोजर वी वुड सी ईच अदर मोर, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखो इसमें मैं वही कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारे जिस प्रकार से सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, जिस प्रकार हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस प्रकार ही देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ही इसको हटा देता हूँ, वुड, ठीक है, सी ईच अदर वी वुड, एक मिनट इसको लिख देता हूँ और यहाँ पर से हटा देता हूँ, ठीक है। सी लिव्ड, ये हटा दिया हमने और यहाँ पर भर दिया लिव, ठीक है। और यहाँ पर हमारा खालिस्तान है। अब यहाँ पर इसकी पूर्ति करनी है तो देखो इफ है, पता चल गया कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस आ गया तो यहाँ पर आगे देखिए, सी लिव खालिस्तान है, आगे देखिए क्लोजर वी वुड सी ईच अदर मोर, वी वुड सी, एक मिनट यहाँ पर ये सी नहीं है, सी है, क्या है, सी, देखना, सी यानी देखना, तो वी वुड सी ईच अदर मोर, ठीक है। यहाँ पर आगे अब देखो वी वुड,
पता चल रहा है जब कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पर आ रहा है अपना वुड और यहाँ पर आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको रूल में अभी लिखवाया है कि जब सेकंड सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जब सेकंड सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो फर्स्ट में हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में क्या पढ़ते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है तो कौन सा आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लिव की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड, क्या होती है, लिव्ड होती है। ठीक है, अभी देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, इसको यहाँ पर कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखो इफ इट स्नोव्ड, एक मिनट, snowed, it if snowed in July, people would be shocked। ठीक है, ये है इफ इट स्नोड इन जुलाई पीपल विल बी shocked, ये हमारा हो गया इट है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट इसको सही कर देता हूँ, ये हमारा सेंटेंस हो गया, इफ इट स्नोड इन जुलाई पीपल वुड बी shocked। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वही कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आ रहा है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो निश्चित ही यहाँ पर क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर शौक होगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, शौक ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस हो गया। देखो वापस देख लेते हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे देखो क्या था, इफ या वेदर, इफ या वेदर के बाद जो हमारा पहला सेंटेंस होता है उसमें तो क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसके बाद क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर सिंपल में होता है सेल विल, सेल या विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे इफ़ यू कॉल मी आई सेल कम, तो यहाँ पर देखो इफ़ आ गया, कंडीशनल सेंटेंस पता चल गया, यू कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मी आई सेल कम, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, तो वहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। इसी प्रकार इसमें है। ठीक है, अब हमारा जो इमेजनरी है, इमेजनरी में मैंने बताया इफ से स्टार्ट होगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट सिंपल है आएगा फर्स्ट वाले टेंस सेंटेंस में, और उसके बाद क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे इफ सी लिव्ड क्लोजर वी वुड सी ईच अदर मोर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि सी लिव्ड क्लोजर, वह पास में रहती है थी, वी वुड सी ईच अदर, हम देख सकते थे। ठीक है, एक दूसरे को देख सकते थे अगर वो पास में रहती। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर है स्नोड सेकंड फॉर्म आ गई, क्योंकि पास्ट सिंपल में किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो एक मिनट, एक हमारा सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, नोट लगा के डाल लीजिएगा इसे। ठीक है, सेंटेंसेस क्या है, देखो हमारा सेंटेंसेस है
इफ यू बीट ए चाइल्ड ही क्राइज। ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा, इफ यू बीट ए चाइल्ड, इफ यू बीट ए चाइल्ड इट क्राइज। ठीक है, ये ही क्राइज आएगा क्योंकि हमारा चाइल्ड क्या है, बच्चा क्या है, सजीव है, उसके लिए ही आता है। इफ यू बीट ए चाइल्ड ही क्राइज। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, इफ इफ आ गया कंडीशनल सेंटेंस है भाई, क्या आ गया, कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ पर देखो यू और बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है भाई। लेकिन यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, लेकिन रूल के अनुसार ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या बताया था मैंने कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहा, इसका रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है, रीजन क्या है, जो भी अगर वाक्य सार्वभौमिक सत्य वाले, सार्वभौमिक सत्य मतलब जो हमारे सार्वभौमिक, जो चीज सत्य है सार्वभौमिक है, ठीक है, उसमें क्या आता है, यूनिवर्सल जो ट्रुथ है। इफ यू बीट ए चाइल्ड, देखो सार्वभौमिक सत्य कैसे है, इफ यू बीट ए चाइल्ड, यदि तुम एक बच्चे को परेशान करोगे तो ही क्राइज, वह रोएगा। ये निश्चित है, सार्वभौमिक सत्य है बिल्कुल, कि अगर आप किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर परेशान करोगे तो निश्चित ही रोएगा। ठीक है, क्या करेगा, रोएगा, वो चिल्लाएगा, क्राई यानी क्या होता है, चिल्लाना। ठीक है, तो निश्चित ही क्या होगा, चिल्लाएगा। तो ये सार्वभौमिक सत्य में चला जाता है ये वाक्य, इसलिए मैंने आपको ये नोट करवा के लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जो भी हमारे सार्वभौमिक सत्य में अगर इफ के साथ आ जाए, इफ के साथ आ जाए तो हमारा इस प्रकार से वो कंडीशनल, कंडीशन के हिसाब से हमारे जो कंडीशन होती है उसके अनुसार सेंटेंसेस भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, इसको लगा लेना यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। एक मिनट, यूनिवर्सल ट्रुथ में इस सेंटेंस को ऐड कर लेना। ठीक है, ये नोट लगा के लिखना आप। ठीक है, क्या नोट लगाने, नोट लगाकर लिखेंगे। ठीक है, एक और लिखवा देता हूं, एक और सेंटेंस है इसमें, इफ यू हीट आयरन इट मेल्ट। ठीक है, देखो ये सेंटेंस होगा, वही बात है, इफ यू हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वही प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो फ्यूचर सिंपल आना चाहिए, वही ये सार्वभौमिक सत्य पर निर्भर है। कैसे, इफ यू हीट आयरन, यदि तुम लोहे को पिघलाओगे, हीट करोगे तो इट मेल्ट, निश्चित ही वो मेल्ट यानी द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि तुम हीट कोई भी, जैसे लोहे को पिघलाते हैं, मतलब लोहे को अगर हम गर्म करते हैं तो पिघलता है। ठीक है, इट मेल्ट्स, वो पिघलने लग जाएगा, सार्वभौमिक है, इसमें कोई वो ही नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए आप इनको नोट लगा कर लिखना ना, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल, जो भी यूनिवर्सल आते हैं उनमें ज़्यादातर तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होगा। देखो ऐसे वाक्यों का जरूर ध्यान रखिए। बीएसटीसी में खैर इतना ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बीएसटीसी में ही काम आए। हमारी कोई अन्य एग्ज़ाम होती है, अभी हाल ही में सीटेट आने वाली है, ठीक है, सीईटी आगे आने वाली है, तो उसमें भी हमारे ये सब टॉपिक आते हैं। ठीक है तो आप इनको नोट लगाकर अलग से उतार लीजिएगा, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रकार क्या था हमारा, तीसरा प्रकार क्या था, तीसरा प्रकार था, सॉरी मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, एक मिनट रुको, तीसरा मैंने लिखवाया था आपको फुलफिल, है ना, ये फुलफिल नहीं है, अनफुलफिल है।
वाक्य है अनफुलफिल। इसको सही कर लेना, ठीक है, करेक्शन कर लेना इसमें। इसमें क्या था, अनफुलफिल, अनफुलफिल कर लेना, ठीक है। अब देखो तीसरा हमारा था अनफुलफिल, अनफुलफिल कंडीशनल सेंटेंसेस। ये हमारा तीसरा प्रकार था, अनफुलफिल कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इसमें क्या रूल है, तो कंडीशनल है, कंडीशनल है तो इफ या वेदर से स्टार्ट होगा, इफ या वेदर से स्टार्ट होगा, निश्चित है, कंडीशनल आ गया, इफ या वेदर से स्टार्ट होगा। अब देखो इसमें क्या है, ओपन कंडीशनल में मैंने क्या बताया था, ओपन कंडीशनल की शर्त क्या थी, इफ या वेदर से स्टार्ट होगा, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद आएगा फ्यूचर सिंपल। इसी प्रकार इमेजिनरी में क्या बताया था, इफ या वेदर, पास्ट सिंपल और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और बाद में आएगा हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हम किसका यूज लेते हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ या वेदर जो हमारा अनफुलफिल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें इफ या वेदर के बाद पास्ट परफेक्ट और उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं। किसका, वुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इफ आई हैड वॉकड अप, एक मिनट, वॉकड अप अर्लियर, इफ आई हैड woke up earlier, you have एक मिनट, यू वुड हैव आएगा, ठीक है, क्या आएगा, यू वुड हैव नॉट मेड ए मिस्टेक। ये हमारा सेंटेंसेस हो गया। देखो इफ आई हैड वॉकड अप अर्लियर यू वुड हैव नॉट मेड ए मिस्टेक, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखो इसमें वही आगे, देखो इफ आई हैड वॉकड, कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉकड अप अर्लियर जल्दी उठेंगे, उठ चुका था, ठीक है, यू हैव वुड हैव नॉट मेड ए मिस्टेक, यू वुड हैव नॉट मेड ए मिस्टेक, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, अनफुलफिल कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर आ रहा है हमारा कौन सा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आ रहा है वुड हैव नॉट। देखो नॉट वाले आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाता है, लेकिन है तो क्या, वुड हैव नॉट मेड, ठीक है थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, वुड हैव नॉट मेड। तो ये हमारा अनफुलफिल कंडीशनल सेंटेंस की शर्त है। शर्त क्या है, इफ या वेदर प्लस में इसके साथ क्या होगा, पहले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट, दूसरे में क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमारे ये सेंटेंस है आई हैव हैड वोक्ड अप अर्लियर यू वुड हैव नॉट मेड ए मिस्टेक, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताया है वो हमारे कभी कभी बीएसटीसी में पूछ ले जाते हैं, इनको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जब एग्जामिनर इंग्लिश में कठिन नहीं बनाता है ना, तो कठिन कहाँ से दे देता है, यहाँ से दे देता है, जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इस जगह से दे देते हैं, ठीक है। एक आप मैंने जो नोट लिखवा कर
लगवा कर लिखवाया था क्या, सार्वभौमिक सत्य वाले यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो आज मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताया है अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और अच्छी तरीके से उसको नोट किया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मैंने अभी तक टेंस पढ़ाए हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, रिवीजन चल रहा होगा और आपकी जो पढ़ाई है बीएसटीसी की वो निरंतर चल रही होगी। धन्यवाद।